नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत की हालात है वो कहीं न कहीं हमारे आम जनता के लिए जो है बेहद ही खतरनाक है। उसके बाद आपको अगर हम बताएंगे कि भारत में जितनी रह रहे महिलाएं हैं उनका भी जो है इस समय एक ऐसी माहौल बन चुकी है कि अपनी जो बातें हैं या अपने आप को जो सुरक्षा महसूस है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है महिलाओं के ऊपर तमाम झांसे लेकर के आए थे, तमाम बातें लेकर के आए थे, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मणिपुर में जो 3-3 महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्र व्यवहार की गई वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्मसार, पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं उनकी शर्मसार है। बड़े बड़े लोग से लेकर के छोटे स्तर तक के लोग या फिर पुरुष हो या महिला हो अपनी जो है तर्क वितर्क जो है दे रहे हैं और तमाम जो है भारत की सरकार के ऊपर आवाज़ें उठा रही हैं। इस समय हमारे साथ जो है मौजूद है वाम सेव के सदस्य। और पहले मैं आपके UNI चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले आपने जो कहा कि भारत की जो हालात है आज के समय वह पूरे दुनिया में कलंकित करने लायक है। यह बिल्कुल सही है। और जहाँ हमारे जैसे लोग, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, ये समाज के प्रबुद्ध विचारधारे के लोग माने जाते हैं। यदि ये लोग संवेदनशील नहीं हो तो इस देश का हालत बद से बदतर हो जाएगी। मैं तो साधुवाद देता हूँ सोशल मीडिया के लोगों को, जो एक्सट्रीम मीडिया है, जो सही को दिखाता नहीं और गलत को प्रचार करता है। उसको गोदी मीडिया कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आप जैसे जो चैनल वाले लोग हैं, जो देश को बता रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि देश की हालात कैसी है, इसी संदर्भ में आपने मणिपुर जैसे हालात के बारे में भी आपने पूछा। तो महोदय, भारत एक ऐसा देश है जिस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ललाई सिंह यादव जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे महापुरुष, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए और यहीं से ज्ञान की रोशनी पूरे दुनिया में गई है। उस देश में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, वह वाकई दुनिया को, भारत ही नहीं दुनिया को कलंकित करेगा। महिला जो समाज की रीढ़ मानी जाती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप महिला है और इस देश में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो, नंगा घुमाया जाए और उसके प्राइवेट तन से छेड़छाड़ हो और देश के शासक वर्ग हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बताया जा रहा है कि पुलिस की निगरानी में या फिर पुलिस जो है भीड़ के हवाले जो है किया महिला, क्या लगता है सर? बीजेपी की सरकार है, वहाँ केंद्र में भी जो है मोदी जी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की प्रशासन महिलाओं को जो है भीड़ के हवाले कर देते हैं, चीर हरण के। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? देखा जाए
वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन इससे प्रतीत होता है कि इनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा सार्थक नहीं हो रहा है। मणिपुर में उनकी शासन है, और जहां उनकी शासन है और उस शासन व्यवस्था में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता हो, तो मुझे नहीं लगता है कि जो शासक वर्ग है वहाँ का, और वो भी पुलिस वहाँ खड़ी है। पुलिस जो हमारे जनता को सुरक्षा के लिए है, वो पुलिस भी मुखदर्शक बनी हुई है, और उनके सामने में चीरहरण हो रहा है, तो क्या समझा जाएगा कि कहीं न कहीं हमारी जो शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था दोषी है। और चूंकि हम लोग शिक्षक संगठन चलाते हैं, और शिक्षक संगठन भी हम लोग मर्माहत है कि आखिर किस देश में हम लोग हैं, जिस देश में माता का चीरहरण हो, बेटी का चीरहरण हो, और वह पुलिस के सामने में, तो इससे प्रतीत होता है कि इस देश में शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। सर, इससे क्या लगता है कि जो अब आने वाली जो समय है, अगर इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार अगर रहा, तो फिर महिलाओं का जो है कोई कदम उठाना चाहिए। भारत में जो महिला व्यवस्था को लेकर के जो सुरक्षित व्यवस्था है, उसमें क्या होनी चाहिए? देखा जाए, सबसे पहले जिस देश की बागडोर जिनके हाथों में है, तो सवाल उनसे होना चाहिए। बिल्कुल। स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में जो लोग हैं, हमारे देश की जो जनता है, वह जनता क्षणिक स्वार्थ में अपनी जो हक अधिकार है, जो संवैधानिक हक और अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को भूल करके क्षणिक स्वार्थ में लीन हो गई। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि इस देश की जनता जंतु हो गई, जिनको संवैधानिक अधिकार के बारे में कम, लेकिन क्षणिक स्वार्थ में ज़्यादा विश्वास। इसलिए मैं